बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक बार फिर नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं और हमारे साथ काफ़ी दिनों के बाद सदीक जान साहब भी आज मिले हैं हमें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर हम मौजूद हैं और इस वक्त पूरे पाकिस्तान की जहां भी पाकिस्तानी रहते हैं जो कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अंदर सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, उन सब की नज़रें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है कि क्या तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान बल्ला है वो बरकरार रहेगा या फिर नहीं रहेगा। दो मुख्तलिफ समातें हुई, आज एक समात हुई उसके ऊपर फैसला रिजर्व किया गया और एक कल समात हुई थी उसके ऊपर भी फैसला रिजर्व किया गया था, लेकिन आज बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए गए और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने 40 सवालात किए थे तहरीक इंसाफ से, उनके उन्होंने जवाब दिए हैं और इन जवाबात के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने जो पॉलिटिकल फिनांस विंग के हुकाम थे उनको सुनने से ही इनकार कर दिया है। फैसला महफूज हो चुका है। सदीक जान, किस तरह देखते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखें फ़हीम साहब, बल्ले मिलने का जो मामला है वो ना दलाइल से उसका ताल्लुक है, ना आइन है, आइन से ना कानून से। उसका ताल्लुक है कि फ़ैसला क्या हुआ है और आपको भी पता है कि फ़ैसला यहाँ नहीं होना, इलेक्शन कमीशन में नहीं होना, फ़ैसला कहीं और होने। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर सवालात उठा रहा है तो फिर नून लीग के ऊपर क्या सवाल ये उठाए थे? जिस म्यार पर, जिस क्राइटेरिया पर तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शन को परखा जा रहा है, क्या इस क्राइटेरिया पे पीपल्स पार्टी और नून लीग को परखा गया? जिस म्यार पर पीटीआई की फंडिंग का केस चलाया गया, क्या इस म्यार पर नून लीग और पीपल्स पार्टी का चलाया गया? पीटीआई का तो फिर भी ओवरसीज पाकिस्तानी मानते हैं कि हमने पैसे दिए हैं, हजारों लाखों लोग हैं जो फंडिंग करते हैं तहरीक इंसाफ को। नून लीग का तो किसी को नहीं पता कि कहां से उनको फंडिंग होती है। पीपल्स पार्टी की एक जेआईटी बनी थी, उसमें पता चल गया था कि सरकारी ठेके दिए, सरकारी ठेकों के किकबैक्स उनके अकाउंट्स में आ रहे थे। मसला ये है कि ये एक लार्जर उसमें होगा कि अभी आपने उधर हमने एक वीडियो की जिसमें आपने कहा था कि अगर बल्ला पीटीआई को मिल रहा है तो फिर इलेक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, और देखें उसकी वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ लंदन प्लान के तहत जो आए हैं उनकी जो शराइत, उनमें से एक शर्त ये भी है कि बल्ला नहीं होगा मैदान में। नहीं, अगर बल्ला नहीं होगा, सदीक जान आप भी माशाल्लाह अरसा दराज से सियासत के ऊपर मतलब गुफ्तगू कर रहे हैं और चीज़ों पर नज़र रखते हैं। अगर पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात, बड़ी सियासी जमात, उसको इंतखाबी मामले से या इंतखाबात से बाहर कर दिया जाता है तो फिर जो 60-70 अरब रुपए लगेंगे इलेक्शन के ऊपर, क्या उनको एक्सेप्ट करेगा? सर, एक्सेप्ट लोगों के एक्सेप्ट करने का तो ताल्लुक ही कोई नहीं है। इस वक्त काजी फाइज से बैठ के क्या कर रहे हैं? मसला यह है कि पिछले 2 साल में पाकिस्तान में कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हुआ? कल रात को देख लें, उस्मान डार की वालदा के साथ जो हुआ है, मतलब यार माएँ तो सांझी होती हैं, मतलब आप खवातीन के साथ मतलब क्या हो रहा है इस वक्त? तो मसला यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं ये कहते थे जब इलेक्शन शेड्यूल में जारी करूंगा फिर मैं जिम्मेदार हूं। इलेक्शन शेड्यूल उन्होंने जारी किया, जिनको उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर बनाया वही पीटीआई का जलसे रोक रहे हैं, जोब में और पशीन में तो एफआईआर कर दी। तो मसला तमाचा था वो। मसला ये है सर कि मेरी असेसमेंट ये है, इंफॉर्मेशन नहीं है कि बल्ले का निशान नहीं होगा, लेकिन एक बड़ा रुकावट आ गई है इलेक्शन कमीशन की राह में, जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, हुक्म है कि मसूद साहब बिल्कुल उसी तरह का ऑर्डर कर सकते हैं जैसे उन्होंने पहले किया था, जब पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था कि पीटीआई के लोगों को एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो सरदार तारिक मसूद साहब ने उड़ा दिया था वो हुक्म। तो अब भी चले जाएं। और मेरा ख्याल है एक और बात आपको कर दूं, अभी क्योंकि आपके साथ हमने वीडियो किया है, शहर इक़्तिदार पे हमने अपलोड किया है आज चीमा को हटाने वाली, उसको भी अगर इलेक्शन ये अपना निगरान हुकूमत चैलेंज कर दी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट जा सकते नहीं हो यार। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बैठी है, वो तो आमिर फारूक साहब बैठे हैं, वो यहाँ भी कोई मसला नहीं है। लेकिन हाथ चीमा को हटाने से अब नून लीग को नुकसान नहीं होगा। जो उन्होंने काम कराना था वो उन्होंने कर लिया। ब्यूरोक्रेसी से डीआरओ आरओ आ गए, उनकी मर्जी के आ गए, कमीशन ने टिल का जोर लगाया या फिर फिक्स मैच खेला, नहीं हटवा सके, मतलब उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो फिर भी यार एक बंदा ओहदे पे था, उसको ओहदे पे रहना चाहिए, तो चले जाए। सरदार तारिक मसूद साहब बैठे हैं, कोई मसला ही नहीं है, ठक 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 करके आज चीमा बहाल, ठीक है। जैसे हल्का बंदियां, मुतनाज़ा हल्का बंदियों को उन्होंने कहा कि बस ये मुतनाज़ा हल्का बंदियां ही रहेंगी, ठीक है। करप्ट तरीन जिनके ऊपर इल्जाम है कि करप्ट तरीन इस वक्त लोग डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर लगे हुए हैं और कंप्रोमाइज। कल पेशावर हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं उनके जो रिमार्क्स थे कि 700 के करीब आपने जो है वो जारी किए हैं, एमपीओस जारी किए हैं, वो उनका माइंड कैसे तब्दील होगा कि वो साफ शफाफ इलेक्शन कराएंगे? बिल्कुल ऐसे है। तो सर देखें, सारी चीजें नजर आ रही हैं। मेरी ये असेसमेंट है कि बल्ले का निशान लिया जाएगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ की ये शर्त थी, मियां नवाज शरीफ की तमाम शराइत पूरी हो रही है ना। उनकी शर्त थी मैं आऊँ तो इमरान खान जेल में होना चाहिए, पीटीआई का नाम को न ले सके, पीटीआई पे इमरान खान का नाम बैन होना चाहिए। आपको पता है नवाज शरीफ के कहने पे बैन हुआ इमरान खान का नाम टीवी पे। अच्छा, ठीक है। लाडला है ना इस वक्त, लाडले की हर बात मानी जा रही है। ये बात बताए सदीक साहब, ये लाडला जो है वो भारी तो नहीं पड़ रहा है उनके ऊपर यार? इतनी ज्यादा फरमाइशें और ऐसी ऐसी फरमाइशें उनकी सामने आ रही हैं कि जो
मतलब उनकी अपनी साख को तबाह बर्बाद कर रही हैं। देखें लाडले के साथ जान तो नहीं छुड़वाई जाएगी। देखें लाडले के साथ पिछले 2 दिन में कुछ चीजें हुई हैं। सरफराज बुगटी साहब को जो उधर भेजा गया पीपल्स पार्टी में, और रईसानी वो जो हैं जमाल रईसानी, और ये सारी ये चीजें जो हैं ये मियां नवाज शरीफ को थोड़ा सा झटके दिए जा रहे हैं, क्योंकि हाँ आज चिमा वाला भी, क्योंकि नवाज शरीफ जो है जरा औकात से बाहर हो रहे थे, तो उनको जरा थोड़ा सा सेट किया जा रहा है कि आप इतने भी औकात से बाहर ना हो। अब मतलब बहुत ज्यादा वजनी हो गया ना, वो जिस तरह वो कंबल वाली बात हो गई ना। वो औकात से बाहर इसलिए हो रहे हैं कि असल वो इस्तेकाम पाकिस्तान को उतनी सीटें नहीं दे रही जितनी उनको कन्वे किया गया है। अच्छा। तो इसलिए उनके साथ ये सारा कुछ हो रहा है। हाँ। तो इसलिए फिर मियां नवाज शरीफ ने भी अपना कार्ड खेल दिया ना, कि जो उन्होंने ये इनको ये जो है पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बाहर से जिन्होंने अलामी जारी करवाया है, तो इस वक्त जो है वो तेजी आ गई है मामलात में। तहरीक इंसाफ की जो कानूनी हिकमत अमली है उसको आप किस अंदाज में देखते हैं? देखें 23 नवंबर को कमीशन ने आर्डर किया, इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाए, इन्होंने इंप्लीमेंट करवा दिया। जब इधर से एक्सेप्टेंस नहीं हुई तो फिर उन्होंने हाई कोर्ट्स में चैलेंज कर दिया, लेकिन बावजूद उसके वहां से उनको रिलीफ मिल गया। क्या आप समझते हैं अगर कमीशन एडवर्स आर्डर करता है तो क्या पेशावर हाई कोर्ट से रुकवा लिया जाएगा वो? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि पेशावर हाई कोर्ट इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं ना, उनमें से सिर्फ एक ही हाई कोर्ट है पेशावर हाई कोर्ट, जिससे आप इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं। ठीक है कि वहाँ से इंसाफ हो सकता है। बाकी तो आमिर फारूक साहब से लेके और शहराम चौधरी और पता नहीं क्या नाम है उनका, जस्टिस शहराम और जस्टिस अली बाकर नजफी साहब और जस्टिस आलिया नीलम साहबा, और वो तो इंसाफ पे तुले हुए हैं। ये जजेस तो इंसाफ पे तुले हुए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने ठीक है। ये तो कहते हैं कि हमने हर सूरत में इंसाफ करना, और वो इंसाफ ना सिर्फ कर रहे हैं बल्कि इंसाफ तो वो नजर भी आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की डिक्टेशंस भी तो हैं ना? बिल्कुल। और सरदार तारिक मसूद साहब जो इंसाफ कर रहे हैं, मैं तो नूली वाले बहुत परेशान हैं कि सरदार तारिक मसूद साहब जब रिटायर हो जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा। कि देखें एक जज जो इंसाफ करने वाला हो वो रिटायर हो जाए तो ये मुआशरे के लिए बड़ा धचका होता है कि एक अच्छा इंसाफ करने वाला जज रिटायर हो गया है, अब पता नहीं वो इंसाफ कैसे उनको मिलेगा। इंसाफ अब होगी नहीं होगा। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज आज इलेक्शन कमीशन के सामने हुई है, वो मैं आपको थोड़ा सा उसकी तफसील बता देता हूँ कि शोएब शाहीन साहब पीटीआई के जो वकील हैं वो आज इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। उन्होंने एक पिटीशन 2 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल दी और ये कहा कि अडियाला जेल के अंदर जब हम जाते हैं अपने चेयरमैन साबिक चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात करने, तो हमें इजाज़त नहीं दी जाती, हमें डॉक्यूमेंट्स साथ नहीं ले जाने दिए जाते, जिसकी वजह से हमने टिकटें अलॉट करनी है और वक्त करीब आ रहा है। और अडियाला जेल हुकाम को आप ये अहकामात दें कि साफ शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन के लिए हमारे जो पार्टी कायद हैं उनसे मुशावरत की इजाज़त दी जाए। कमीशन के एक मेंबर ने कहा कि हमारा ये काम नहीं है, तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप दरख्वास्त दे दें, इसके ऊपर हम एक मुनासिब आर्डर जारी करेंगे। तो हमारा काम से नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनवाना है। क्या ये एक तरीकाकार हो सकता है? इसके अंदर मैं स्मेल ये फील कर रहा हूँ कि अगर बिलखसूस बल्ला पीटीआई को मिल जाता है तो इमरान खान के बगैर उम्मीदवार लाए जाएंगे उसकी मुशावरत के बगैर। देखिए मसला ये है कि नहीं, वो तो खैर पीटीआई कर लेगी क्योंकि बहुत से टिकट उनके फाइनल हैं ऑलरेडी। अच्छा। और उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी मुझे पता है कि कौन कौन काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है। तो देखें जो प्लान है वो यही है कि तहरीक इंसाफ के लोग कागजात नामजदगी जमा करवा देंगे और फिर ये होगा कि जब वो तारीख ख़त्म हो जाएगी फिर इलेक्शन कमीशन फैसला सुना देगा और बल्ले का निशान वापस ले लेगा और फिर पीटीआई के लोग जो हैं वो आज़ाद हो जाएंगे। हर हल्के में यानी ऊपर एमएनए के पास कोई और वो होगा, निशान होगा, तो नीचे वाले के पास कोई और होगा, साथ वाले के पास कोई और होगा। तो इस तरह से वो समझते हैं कि पीटीआई को ये इस तरह से हम उसका रास्ता रोक लेंगे। बल्ला जो है मियां नवाज शरीफ नहीं मान रहे बल्ले के ऊपर, बिल्कुल बल्ला नहीं आता। तो एक और प्रपोजल भी है बतौर कानूनी इलेक्शन एक रिपोर्टर के तौर पर। MWM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हर मुश्किल वक्त की साथी रही है। MWM के पास इंतखाबी निशान भी है, वो रजिस्टर्ड भी है, अलाइंसेस बनते हैं। क्या नहीं समझते कि तहरीक इंसाफ हिफ्ज़ मातकद्दुम के तहत एक अलाइंस भी बना ले? बिल्कुल ये हो सकता है और इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ अगर किसी एक शख्स पे अंधा एतमाद कर सकती है तो वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं। जिस तरह से वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं और वो कभी उनको धोखा नहीं देंगे। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारी अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से मुलाकात हुई आज से कोई 2-2.5 माह पहले। तो हमारे एक दोस्त ने उनसे सवाल किया अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से कि ये बताएं कि पीटीआई मुश्किल में है तो उनके जहाँ पे उम्मीदवार नहीं खड़े हो सकेंगे तो वहाँ पे आप अपने उम्मीदवार खड़े कर दें MWM वाले। उन्होंने कहा कि हमारा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि एक शख्स मुश्किल में हो और हम अपना मफाद उसमें ढूंढें कि हम अपने बंदे खड़े कर दें। और उन्होंने कहा कि हमारे बंदे लड़ेंगे। उन्होंने कहा नहीं, पीटीआई के ही लोग लड़ेंगे और हम उसके साथ खड़े होंगे इमरान खान के साथ। तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास बड़े दबंग और बड़े ज़बरदस्त इंसान है। ये बात आपकी ठीक है कि अलायंस हो जाए पीटीआई और MWM का और निशान का हुआ तो उनका निशान आ जाए तो पीटीआई को बाहर नहीं किया जा सकता। क्योंकि देखिए अगर पीटीआई बाहर जाती है तो वो 70 नशिस्तें हैं रिजर्व, बिल्कुल 60 खवातीन की और 10 गैर मुस्लिमों की, वो फिर जाती हैं, उसके ऊपर सारी गेम बननी है। बिल्कुल, तो ये आप सही कह रहे हैं। तो बहरहाल कोई ना कोई तो तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली तैयार होगी, वो ज़ाहिर है नहीं बता रहे, ज़ाहिर उनको बताना भी नहीं चाहिए जो भी उनकी हिकमत अमली है। लेकिन
ये अब इलेक्शन कमीशन के हाथ बांध दिए हैं पेशावर हाई कोर्ट ने। एडवर्स ऑर्डर ये कर नहीं सकते। आप या तो इनको पॉजिटिव करेंगे तो दे देंगे, पॉजिटिव होगा तो दे देंगे, अगर एडवर्स करना है तो फिर इनको सुप्रीम कोर्ट सरदार तारिक मसूद साहब के पास जाना पड़ेगा और वहाँ इनको इंसाफ मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया सदीक जान। ये था नाज़रीन आज का वीलॉग। मुझे और सदीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।